एंड शोल्डर्स पैटर्न, ठीक है, हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न और हाउ टू ट्रेड देम, ठीक है, सिंपल है। हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न कैसा दिखता है, इसको बोलते हैं हम शोल्डर, लेफ्ट वाला शोल्डर, इसको बोलते हैं हम राइट वाला शोल्डर, और इसको बोलते हैं हम हेड। इसका उल्टा होता है, इसका उल्टा होता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ठीक है। ये तो बनता है टॉप में, देखो ये बनेगा सिर्फ टॉप में, मार्केट के टॉप में बनेगा, बीच में नहीं बनेगा। अगर बीच में बनेगा ना आप फेल कर जाओगे, सिंपल बात बता रहा हूँ। मैंने बहुत ट्राई करा ये सब कुछ बनाने का, मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई करी। लोग बोलते हैं यार बिल्कुल ट्रेंड के बीच में भी बन जाता है हेड एंड शोल्डर, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, जितना क्लियर हो सकता है, जितना सिंपल और क्लियर हो सकता है ना, उतना क्लियर करोगे तभी आपका काम हो जाएगा बढ़िया, ठीक है। हेड एंड शोल्डर्स, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बिल्कुल बॉटम में बनता है, ठीक है, या मार्केट के स्ट्रक्चर के टूटने के आसपास बन जाएगा, ठीक है। आगे एग्जांपल्स आ रहे हैं, दिखाता हूं अभी आप लोगों को। चलो देख लेते हैं कि हेड एंड शोल्डर्स और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स दिखते कैसे हैं। ओके, लाइक ये देखो, ट्रेंड जा रहा है ऊपर को, ऐसी कुछ फॉर्मेशन बनती है, ऐसी कुछ फॉर्मेशन बनती है, ठीक है। हेड, लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, कुछ इस तरीके की फॉर्मेशन आप लोगों के सामने बन जाएगी मार्केट की, ठीक है। ये देखो, और इसको ये ना ट्रेंड चेंज कर देता है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम रिवर्सल पैटर्न्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। रिवर्सल पैटर्न, ये देखो ये क्या हुआ ना, ये स्टॉक ऊपर जा रहा था, ये गैप डाउन खुला, और उसके बाद फिर ऊपर जाके इसने हेड एंड शोल्डर्स की फॉर्मेशन ली, और वापस देखो ट्रेंड चेंज हो गया। नहीं तो क्या आपने कभी ऐसा देखा है, क्या आपने कभी ऐसा देखा है, देखो कि यार इतना गैप डाउन होता है, फिर ऊपर जाता है, वहीं पहुंच गया, फिर से गैप डाउन हो गया, ठीक है। तो होता क्या है ना, इसका भी कारण यही होता है कि ये ना लास्ट बाइंग आ रही होती है, ये लास्ट बाइंग आ रही होती है, नोविस ट्रेडर्स होते हैं सब लोग, ठीक है, न्यूज के बेस पे काम कर रहे होते हैं। ओके, अगला एग्जांपल दिखाता हूँ, देखो कैसे बन रहा है वो डबल सॉरी हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। ये देखो ट्रेंड चल रहा है, चल रहा है, यहाँ देखो एक हेड शोल्डर बनता है, उसके बाद हेड बनता है। अच्छा यहाँ पे किसी को कोई पैटर्न भी दिख रहा है क्या, डबल टॉप, डबल टॉप का फॉर्मेशन देखो, ठीक है। चलो अगर मिस हो गया, ये चीज मिस हो गया, कोई बात नहीं, आपको देखो आगे फिर क्या मिलता है, हेड एंड शोल्डर्स और उसकी एक नेकलाइन। अभी आगे बताता हूँ कि ट्रेड कैसे करना है। तो अब ट्रेंड डाउन ट्रेंड में चेंज हो गया, चलो ये तो हो गया, चेंज हो गया, लेकिन मैं आपको एक सही चीज बताऊं, देखो एक आपको एग्जैक्टली चीज बताता हूँ, ठीक है। ये एक अप ट्रेंड चल रहा था, देख रहे हो मार्केट का स्ट्रक्चर कहाँ चेंज हो गया है, मार्केट ने तो यही बता दिया है आप लोगों को कि इस डबल टॉप का भी काम सही होने वाला है। अच्छी मूव आई है देखो उसके बाद, ठीक है, और उसके बाद आप देख सकते हो कितना खतरनाक मूव आया है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर ही सब कुछ है भाई। मार्केट का स्ट्रक्चर, मैं आधे से ज्यादा ट्रेड मार्केट के स्ट्रक्चर के बेस पे ले लेता हूँ। जो मेरी सारी एनालिसिस होती है मार्केट के स्ट्रक्चर के बेस पे होती है, क्योंकि मुझे पता है यार यही काम करता है, चाहे छोटे टाइम फ्रेम पर ले आओ चाहे बड़े टाइम फ्रेम पर ले आओ। जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि सही सही जगह पे आप ट्रेड ले रहे हो, बात खत्म। लोग आपको 10 तरीके की चीजें बता सकते हैं कि यार ये वाला इंडिकेटर लगा ले, ये सही है, 100 तरीके, इतने सारे इंडिकेटर है भरे हुए हैं ना जरूरत के अंदर। आप ट्रेडिंग व्यू के अंदर देख लो, क्या फर्क पड़ता है भाई, कुछ नहीं है, वो सब कुछ खत्म चीजें, ठीक है। मैं तो इंडिकेटर लगाता भी नहीं हूँ, बहुत कम लगाता हूँ मैं इंडिकेटर। चलो अगला देखो, ये हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स कुछ इस तरीके का दिखता है। देखो मैंने आपको क्या कहा कि कोई भी आपको बिल्कुल हलवा नहीं मिलने वाला है। देखो दिखाया क्या था, इस तरीके का दिखाया हुआ है आपको यहाँ पे मैंने कि ये ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, और मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ से चेंज हो जाएगा, सिंपल। लेकिन अब देखो चार्ट कैसा दिखाता है आपको, देख रहे हो, ये देख रहे हो चार्ट कैसे दिखा रहा है आप लोगों को, ये और ये नेकलाइन टूटी तो ट्रेंड चेंज। अच्छा यहाँ पे तो साफ साफ आप लोग खुद ही पता लगा पा रहे होगे कि यार हेड एंड शोल्डर तो चलो छोड़ो, मार्केट का स्ट्रक्चर ही टूट गया है, डबल बॉटम पा रहे होगे यहाँ पे, है ना। तो नया लो नहीं लगता, हायर लो लगने स्टार्ट हो जाते हैं, ब्रेकआउट, अच्छी कैंडल से ब्रेकआउट देखो, अच्छी कैंडल से ब्रेकआउट, लास्ट सेलिंग फंस चुके हैं सब लोग, और ट्रेंड चेंज यार। सर लाइन चार्ट से क्लियर हो सकता है, हाँ बिल्कुल। अगर आपके टचेस नहीं मिल रहे हैं, आपके ट्रेंड लाइन के टचेस नहीं मिल रहे हैं, आपका कोई भी चार्ट पैटर्न्स के टचेस नहीं मिल रहे हैं, आप उसको लाइन चार्ट में कर लेना, बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लोजिंग मिल जाएगी। देखो कैंडल तो आपको विक भी दिखाता है, शेडो भी दिखाता है, लाइन चार्ट ना खाली क्लोजिंग दिखाता है उस टाइम फ्रेम पर, तो इसलिए आपको वहां पे टचेस मिल जाएंगे। ओके देखो अगला एग्जांपल देखो, हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, क्लियर कट हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। अप ट्रेंड में जाता है, लेफ्ट शोल्डर हेड बनाता है, राइट शोल्डर अच्छी कैंडल से ब्रेकआउट, मार्केट का स्ट्रक्चर भी गया साथ के साथ, ठीक है, मार्केट का स्ट्रक्चर भी गया साथ के साथ। ये देखो उसी कैंडल से एंटर करो तभी तो आगे ट्रेड, देखो रिट्रेसमेंट तक नहीं आई, एक रिट्रेसमेंट तक नहीं आई, पुल बैक भी नहीं आया, जस्ट नीचे आ गया तुरंत। इतना अच्छा ट्रेंड एकदम चेंज हो जाएगा क्या, हो जाएगा अगर वो मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेकआउट अच्छी कैंडल से कर रहा है, सिंपल। ठीक है, तो इस तरीके से आप हेड एंड शोल्डर्स को देख रहे हो, ठीक है। अगला एग्जांपल देखो इस चीज का, अभी मैं आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि लगता कैसा है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें ट्रेड कैसे लेना है, ठीक है। ये देखो ये एक बड़े टाइम फ्रेम की बात आ गई, ये देखो हेड बना, ये शोल्डर बना, ये शोल्डर बना, और ट्रेंड चेंज हो गया। अच्छा ट्रेंड चेंज का क्या, आपको तो नीचे ही पता चल गया, ट्रेंड चेंज का तो, ट्रेंड चेंज का तो आपको यही पता चल गया कि ट्रेंड चेंज हो गया है, ठीक है।
आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा इतना सा, ठीक है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कि इसको ट्रेड करना कैसे है, एग्जैक्टली इसको ट्रेड करते कैसे हैं, ठीक है। हाउ टू ट्रेड हेड एंड शोल्डर्स और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, यहाँ लिखना भूल गया मैं, ठीक है। देखो क्या करना है, अब ट्रेंड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बनता है, ठीक है। राइट शोल्डर्स के ऊपर लगता है स्टॉप लॉस, ठीक है, हेड पे नहीं लगता है। प्रॉपर स्टॉप लॉस यहाँ लगता है राइट शोल्डर्स के ऊपर, ठीक है। क्यों ले रहे हो यहाँ पे, मार्केट का स्ट्रक्चर भी ब्रेकआउट हो गया है, एंटर तभी लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने, ठीक है। इसका स्टॉप लॉस बनाओगे और आप यहाँ पर एंटर कर जाओगे हेड एंड शोल्डर्स की फॉर्मेशन में, ठीक है। चलो अगला एग्जांपल दिखाता हूँ, 10 एग्जांपल हैं इसके भी पूरे टोटल, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिखी है नो एंट्री, ये एक अलग फॉर्मेशन हो गई। क्यों लिखी है नो एंट्री, अच्छा कोई मुझे बता सकता है मैंने यहाँ पे नो एंट्री क्यों लिखी हुई है जबकि मार्केट का स्ट्रक्चर भी ब्रेकआउट हो चुका है? क्या कोई थोड़ा सा दिमाग लगा सकता है यहाँ पे कि मैंने नो एंट्री क्यों लिखी है यहाँ पे? हालांकि ये चीज मैंने आपको बताई नहीं है मैंने ये चीज आपको। तो पिछला वाला रेजिस्टेंस हो गया, ओपन हो गया वो। ये वाला कह रहे हो? नहीं नीचे वहां वाला हो गया, ट्रेड हो गया ना ये हाँ। अच्छा नहीं नहीं सर नहीं, वो हायर लो है सर, हायर लो है, अच्छा बताओ बताओ बताओ, कोशिश करो बताने की। सर मेजर सपोर्ट ब्रेक हो गया है। ट्रेंड तो चेंज हो गया, देखो ट्रेंड तो हाँ, मतलब चेंज हो सपोर्ट गया। ब्रेक हो गया और उसका रिटेस्ट बाकी और लोअर हाई बनाना भी बाकी। अब सुनो, देखो क्या करना है ना, आप मेरी बात सुनो, आप सब लोग सही हो, गलत कोई नहीं है। अब इसका यहाँ पे मैंने नो एंट्री जानबूझ के लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है नो एंट्री पता है? यहाँ पे आपको ऐसे एंटर कभी नहीं करना, जब एंटर तब कभी नहीं करना जब इतनी लगातार मूव एक साथ आ रही है बड़ी और वो मार्केट का स्ट्रक्चर भी ब्रेक कर रही है। मैं ये कह रहा हूँ ये मार्केट का स्ट्रक्चर गलत नहीं है, आप सही एंटर कर रहे हो, लेकिन वही लोग एंटर करना है यहाँ पे जिसको पुल बैक झेलने की हिम्मत हो, और वो भी इसी लेवल तक। फेक ब्रेकडाउन हो सकता है सर, हम्म, फेक ब्रेकडाउन हो सकता है वो। हाँ फेक ब्रेकआउट कह सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं एंटर इस वजह से नहीं करता हूँ, जब बड़ी कैंडल्स आ जाती है ना, लाइक 1% से ऊपर की कैंडल हो गई, वो खुद ही एक ही इतनी बड़ी कैंडल हो गई कि वो 1% से ऊपर है, भाई उसमें तो आपका रिटेस्ट पुल बैक सब कुछ आएगा। ऊपर से अगर आप यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो ना, चलो मैं यहाँ पे मानता कि अगर आप इस एरिया पे ट्रेड ले रहे हो, लेकिन अगर आप इस एरिया पे ट्रेड ले रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस भी तो बड़ा हो रहा है। आप इंट्राडे कर रहे हो, आप कोई लॉन्ग पोजीशन नहीं बना रहे हो कि आपने इतना बड़ा स्टॉप लॉस रख दिया और छोड़ दिया कि चलो काम खत्म। तो देखो क्या हुआ यहाँ पर, जो अब देखो इसकी साइकोलॉजी में बताऊं आपको क्या है। देखो मार्केट का स्ट्रक्चर तो ब्रेकआउट हुआ है, अच्छी कैंडल से हुआ है, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही अच्छी कैंडल है, वो बड़ी कैंडल है। अब बड़ी कैंडल का नुकसान क्या है, यहाँ पे जो नोविस ट्रेडर्स ने सेल कर दिया होगा ना, यहाँ पे जो नोविस ट्रेडर्स ने सेल कर दिया है, जो कि वो सही है, उनको थोड़ी देर स्क्रीन ग्रीन दिखाएगी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हो जाते हैं वो लोग ट्रैप। ये भी नोविस बाइंग आ गई, मतलब नोविस बाइंग ने नोविस सेलर्स को भी फंसा दिया जबकि वो सही पोजीशन पे थे। तभी तो लोग बोलते हैं यार लिया सही था, थोड़ी देर ऊपर गया हट गया मैं, और उसके बाद ट्रेंड वापस से क्यों आया इतना बड़ा मूव यार, ये मूव आया ही क्यों इतना बड़ा मूव? इसका कारण सिंपल ये है कि मार्केट तो ट्रैप कर रहा है, मार्केट ने यहाँ सब लोगों को फंसा दिया, हेड एंड शोल्डर सबको दिखाया, सब लोग लिख देंगे, सब लोग बोल देंगे ओहो हेड एंड शोल्डर्स था, हेड एंड शोल्डर्स था, लेकिन साइकोलॉजी तो अंदर की यही है कि यहाँ तो दोनों का खेल खत्म हो चुका है, बायर्स का भी सेलर्स का, और जो सही पोजीशन में बैठा होगा, चाहे वो यहाँ लेके बैठा हो चाहे वो यहाँ लेके बैठा हो, उसने प्रॉफिट अच्छा बना। इस तरीके से काम हो रहा है मार्केट के अंदर, ठीक है। लेकिन अब आप खुद सोचो ना, आप खुद इस इतने से स्ट्रक्चर को देख के सोचो कि यार हेड एंड शोल्डर्स तो बन गया, अच्छी कैंडल भी आ गई, लेकिन मार्केट ने आपको ट्रैप करने के लिए यहाँ तक, आपका स्टॉप लॉस ये है जस्ट, मार्केट थोड़ा सा ही ऊपर रह गया है, ऊपर आने से आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। तो आपकी मार्केट पूरी वो लेगा, पूरा टेस्ट लेगा आपको मार्केट का। रीटेस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि मार्केट आप लोगों का टेस्ट ले रहा है, मार्केट आप लोगों का टेस्ट ले रहा है कि यार सह भी सकता है या नहीं, या बाहर हो जाएगा, सिंपल। और जो सह गया वो देखो कितनी अच्छी मूव लेके गया है उसके बाद। तो इस तरीके से मार्केट ट्रैप कर रही है लोगों को। पैटर्न्स तो होते ही है, पैटर्न्स तो सब काम करते हैं, क्योंकि पैटर्न्स काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि साइकोलॉजी है, इन पैटर्न्स के बनने में भी साइकोलॉजी है, ठीक है जी। मैं आपको ना अभी बताऊं 6th क्लास में ना आपको इतना सा पार्ट और समझाऊंगा, यहाँ पे भी एक साइकोलॉजी बड़ी खतरनाक है, आपको यही कैसे पता चल जाएगी अब ट्रेंड घूमने वाला है, ये भी बताऊंगा आने वाली क्लासेस में, ठीक है। मेरे को तो और चीजें भी दिख रही है ना, तो इस वजह से थोड़ा मैं खुल के नहीं बोल पाता हूँ, ठीक है जी। चलो अब देखो, बिल्कुल मयूर भाई ने सही कहा, बहुत सही कहा, ठीक है। देखो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स, अच्छी कैंडल का ब्रेकआउट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं क्या बोल रहा हूं दोबारा, अच्छी कैंडल का ब्रेकआउट, अच्छी प्लेस पर, मार्केट के स्ट्रक्चर पे अच्छी कैंडल का ब्रेकआउट, और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न भी है, उसके नीचे लगाओगे, इस एरिया के नीचे लगाओगे स्टॉप लॉस, मूव देख रहे हो उसके बाद, ठीक है। कुछ इस तरीके से है, सिंपल रखना है आप लोगों को मार्केट। देखो इससे सिंपल मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, कोई भी नहीं बता पाएगा सिंपल, इससे सिंपल, ठीक है। और अगर किसी के मन में ख्याल कोई आ रहा है कि मूविंग एवरेज ये वो सब आ जाती है नीचे, वो सब आगे बताऊंगा, ठीक है। चलो अगला एग्जांपल देखो,
ये भी एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न है। डाउन ट्रेंड देखो कितना बड़ा बनाता है, ये देखो, और ये देखो ब्रेकआउट की कैंडल देखो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्दी ब्रेकआउट कैंडल, और उसके बाद ट्रेड ऊपर चले गया। सिंपल, इस तरीके से आप लोगों को काम करना है मार्केट के अंदर, ठीक है। सिंपल, जब तक दिख रहा है सिंपल ले लो, सिंपल दिख रहा है लेते रहो, सिंपल दिख रहा है लेते रहो, चाहे आपके पास एक कंफर्मेशन हो, एक कंफर्मेशन है, सिंपल दिख रहा है, ट्रेड ले लो सही रिस्क के साथ। अब देखो यहाँ पे देखो क्या कमाल की बात हुई है, ठीक है। देखो जो यूजुअली जो हेड एंड शोल्डर्स का जो टारगेट होता है ना, वो इससे, इसके हेड से इसकी नेक लाइन तक होता है, लेकिन ज्यादा आता है। एक प्रॉपर हेड एंड शोल्डर या इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ज्यादा आता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको वो इसके हेड से लेके ये नेक लाइन तक ही देगा, ऐसा नहीं है। वो मार्केट की अलग अलग कंडीशंस होती हैं, डिपेंड करता है कि कौन सा ट्रेड कहाँ तक जा रहा है, क्या मूविंग एवरेजेस सपोर्ट कर रही है, किस, मतलब वो आगे की कहानी बताऊंगा आगे बाद में। यहाँ पे क्या हुआ है, आप जस्ट यहाँ पे देखो, अच्छी ब्रेकआउट की कैंडल एंटर करोगे आप, आपका यहाँ पे टारगेट हिट हो जाएगा। इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, ये इंट्राडे में 15-15 मिनट की कैंडल है, ठीक है। 2 से 3 घंटे की कैंडल्स हैं ये सब, 15-15 मिलाओगे अगर टाइम फ्रेम को ना, तो ये सब रुकना, यहाँ पे यहाँ तक इतनी देर तक बैठना बहुत टफ होता है, ठीक है। तो आपका यहाँ फॉर एग्जांपल टारगेट आ गया। अच्छा, इस चार्ट ने फिर से क्या करा है देखो, अभी ये वाला जो आपको ये स्ट्रक्चर है, ये आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। आप यहाँ पे फिर एंटर कर सकते हो, ये एक राइजिंग वेज पैटर्न है, आगे बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। सर एक डाउट था सर। अभी तो जाओ, माइक ऑफ करो अभी 2 मिनट, ठीक है। चलो आगे बढ़ के चलता हूँ, आगे लेके चलता हूँ अगले एग्जांपल पे। ये देखो प्रॉपर डाउन ट्रेंड, नया लो नहीं लग रहा है इसके बाद, ये चीज तो देखना ही देखना, चाहे इसको 10 बार अपनी कॉपी में लिख लेना ट्रेडिंग करने से पहले, कि ये चीज मार्केट का स्ट्रक्चर जो है ना, नया लो नहीं लगता, नया हाई नहीं लगता, हायर लो स्टार्ट, लोअर लो स्टार्ट, मतलब हायर लो स्टार्ट हो जाते हैं नीचे से, लाइक ये हायर लो स्टार्ट हो गए हैं नीचे से। अच्छी कैंडल ब्रेकआउट की, अच्छी कैंडल है वो अच्छी कैंडल है, वो बिलीव करने वाली कैंडल है। क्यों है वो कैंडल अच्छी? बिकॉज मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया भाई, सिंपल। ये देख रहे हो क्यों बन रहा है यहाँ पर, ये कैंडल क्यों बन रही है यहाँ पर, हैमर वो दिखा रहा है, ये मॉर्निंग स्टार टाइप का पैटर्न क्यों बन रहा है, क्योंकि उसे पता है अब ट्रेंड होने वाला है चेंज। मल्टीपल कंफर्मेशन ढूंढने की कोशिश करनी है, क्यों आ रही है लास्ट सेलिंग, क्यों आ रही है लास्ट सेलिंग, खत्म हो गई है सब लोग, जिनको लगा था अभी तक इतना गिर गया, आप क्या और गिराओ इसको, और गिराओ थोड़ा सा देखो एक नोविस ट्रेडर्स जो होता है ना, वो क्या सोचता है मैं बताऊं आपको, जो नोविस ट्रेडर होता है वो क्या सोच रहा होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये मूव आई, ठीक है, ये मूव आई, यहाँ पे वो सोचता है अरे यार बाय कर लो, इतना नीचे आ गया, थोड़ी देर ऊपर जाता है, फ्लैग पैटर्न टाइप का बन गया, नीचे आ गया मार्केट, फिर यहाँ पे एक नोविस ट्रेडर सोचता है चलो बाय कर लो, चलो बाय कर लो, चलो बाय कर लो, और ऐसे ही वो फंसते हुए चले जाता है मार्केट के अंदर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या हुआ देखो, यहाँ पे भी वही सब कुछ सेम हुआ। अब क्या हुआ, यहाँ पे लास्ट सेलिंग हो गई, लेकिन ये क्यों हो गई, इसके ना कुछ फेजेस होते हैं, वो आगे की क्लासेस में सब क्लियर हो जाएंगे। जितना अभी बोल रहा हूँ उस चीज पे ध्यान रखना, आपको यही पता, मैं आपको गारंटी देता हूँ आप लोगों को लास्ट 6 क्लास के बाद ये पता चल जाएगा कि यार मार्केट का जो स्ट्रक्चर है ना, वो यहीं कहीं से चेंज कैसे, हमें कैसे पता चल जाएगा कि यहीं कहीं से चेंज हो गया बिना ब्रेकआउट के। ब्रेकआउट से पहले ही आपको पता चल जाएगा, फील हो जाएगा कि अब स्ट्रक्चर चेंज होने वाला है। ऐसी चीजें भी बताने वाला हूँ आगे, ठीक है। तो अभी दिमाग ज्यादा मत लगाना, मतलब ज्यादा सोचना मत इन सब चीजों के बारे में कि यार ये क्या हो रहा है, ये गलत तो नहीं हो गया, ये सही तो नहीं हो गया, जो समझा रहा हूँ जस्ट वो समझना, ठीक है जी। अगला देखो, अगला देखो आप लोग, हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बनता है, ठीक है। ये देखो एंट्री, क्या सही एंट्री मिल रही है आपको यहाँ पे, इस एरिया पे, यहाँ पे आप एंटर कर जाओगे, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला है देखो, मैंने आपको क्या बोला है, जब एक बड़ी मूव आती है, देख इधर से आ रही है वो मूव, यहाँ पर आप एंटर कर रहे हो तो आपको पुल बैक तो फिर झेलना ही पड़ेगा। ऐसा बहुत कम होगा, ऐसा बहुत कम होगा, कैसा कि अगर इतनी तेज मूव आ रही है और आप यहाँ पर एंटर कर रहे हो और आपको अगर ऐसा लगता है कि वो और तेजी से नीचे चले जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा नहीं होने वाला। अगर तेज मूव आ गई है, जैसे ऐसी वाली तेज मूव आ गई है और ब्रेकआउट की है, ब्रेकआउट की एंट्री बहुत अच्छी है, लेकिन आपको पुल बैक सहना आना चाहिए, सिंपल। स्टॉप लॉस की पोजीशन तो यही होगी जो बोला है आपको, राइट शोल्डर्स के ऊपर, ठीक है। बंद कर दे, ठीक है जी। और उसके बाद देखो वो नीचे आ गया, मैंने आपको क्या बोला कि वो कब तक कहां तक नीचे आ सकता है, कि एक एटलीस्ट मिनिमम वो कहां तक आ सकता है, इसके हेड से इसके नेक लाइन तक इतना, वो देखो इस एरिया से वो इस एरिया तक जरूर आए। प्रॉपर मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेकआउट, सब कुछ हेड एंड शोल्डर्स, प्रॉपर हेड एंड शोल्डर्स दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है जी। चलो 8th एग्जांपल में बढ़ते हैं। देखो प्रॉपर 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 प्रॉपर, यार यहाँ पे तो हेड एंड शोल्डर बनाने की भी जरूरत नहीं, क्या यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने की जरूरत दिख रही है आपको कुछ? आपको लगता नहीं है कि आप यहीं पे खुद ही ट्रेड ले लोगे? मुझे लिख के बताओ सब लोग। हायर लो ब्रेक, सरन भाई ने ठीक बोला है ना। तो इस तरीके से सारा मार्केट, आप कोई सा मार्केट उठा लो, आप बिटकॉइन उठा लो, आप करेंसी मार्केट उठा लो, आप बैंक निफ्टी ले लो, आप निफ्टी ले लो,
आप कोई भी स्टॉक ले लो, सब में यही मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है। मैं इसको बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप लोग जब अभी 5th 6th क्लास के बाद जब मैं आपको अपने प्राइवेट वाले ग्रुप में डालूंगा ना, जहाँ पे मैं रोज अपनी एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ, वहां पे जो भी मैं दिखाऊं वो एग्जैक्टली आप लोगों के दिमाग में आ जाना चाहिए। इस तरीके से मैं आपको इसलिए बार बार मार्केट का स्ट्रक्चर पढ़ाने में हूँ कि यार पैटर्न्स के साथ साथ मार्केट का स्ट्रक्चर भी बढ़िया है, सब कुछ सेट है, अच्छी कैंडल है, ठीक है, अच्छी कैंडल का ब्रेकआउट है। ओके, चलो 9th एग्जांपल में बढ़ जाओ। ठीक है, प्रॉपर डाउन ट्रेंड है, प्रॉपर ऊपर से डाउन ट्रेंड आ रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे तो क्या हुआ, सिंपल से यार हमें तो यही दिख रहा है कि यहाँ पे लोअर लो लग रहा था, अब यहाँ पे हायर लो चालू हो गए। ये भी तो दिख रहा है, अभी तक लोअर लो लग रहा था, अभी तक हम इसको यहाँ तक इस हिस्से तक बोल सकते थे कि ये एक डाउन ट्रेंड है। लेकिन जहां पे लोअर लो, ध्यान से सुनना, जहां पे लोअर लो लगने बंद हो गए, जहां पे हायर लो लगने चालू हो गए, क्या हुआ, ट्रेंड चेंज होने वाला है, ब्रेकआउट का वेट करना है, अच्छी कैंडल ही आएगी ब्रेकआउट की। जहां पे हायर लोअर लो लगने बंद हो गए हैं और हायर लो लगने चालू हो गए हैं, मैं कह रहा हूं आपको ब्रेकआउट की कैंडल ही अच्छी मिलेगी उसके बाद देखो। ठीक है, ये तो जस्ट एक वो हो गया कि यार एक और कंफर्मेशन टाइप का हो गया कि यार हाँ चलो हमको एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स की पैटर्न की एक फॉर्मेशन पता है और यहाँ पे उसने एक अच्छा ब्रेकआउट करा तो हमने ले लिया। रियल जो चीज है वो तो मार्केट का स्ट्रक्चर ही है। रट लेना इस चीज को, दिमाग में डाल लेना अपने कि मार्केट का स्ट्रक्चर देखे बिना ट्रेड नहीं करूंगा। ठीक है, इसका लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। देखो क्या हुआ, प्रॉपर अप ट्रेंड जा रहा है, ये एक राइट लेफ्ट शोल्डर बनता है, एक हेड बनता है, यहाँ पे एक आप बोल लो उसको फ्लैग एंड पोल टाइप का जो पैटर्न होता है, आगे बताऊंगा क्लासेस के अंदर। एंटर कर जाओगे मार्केट का स्ट्रक्चर टूटते ही, फॉर्मेशन है हेड एंड शोल्डर्स की, एंटर कर रहे हो मार्केट के स्ट्रक्चर टूटने पे। ओके, मार्केट का स्ट्रक्चर कहाँ पे टूटा है दिखाऊं, देखो मार्केट का स्ट्रक्चर कहाँ पे टूटा है, ये देखो यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर टूट गया, नया हायर हाई नहीं लगा, लोअर हाई लगने चालू हो गए हैं यहाँ पे, ये देखो। ठीक है, और उसके बाद कहीं जाके हेड एंड शोल्डर्स का ब्रेकआउट आया है, उसके बाद जाके जब ये सब कुछ मार्केट में कहानी दिखा दी आप लोगों को कि भाई मैंने ऐसा कर दिया है, अब बन रहा हूं मैं हेड एंड शोल्डर का पैटर्न, अब कर ले ट्रेड। लेकिन आपको पहले से ही पता है यहाँ तो नया हाई लग ही नहीं रहा है नया हाई, तो मैं तो पहले से ही आपको पहले से ही थोड़ा सा कंफर्मेशन हो जाएगा कि हाँ कि ये एक पैटर्न जो है हेड एंड शोल्डर्स का जो पैटर्न है ये एक सही पैटर्न है। ठीक है, तो दो पैटर्न हम लोगों ने समझ लिए हैं, क्या आप